एक समय की बात है, एक बार डुग्गू और बाज पेड़ पर बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज मौसम बहुत सुहावना है, क्यों ना कहीं मस्ती करने के लिए चला जाए। हाँ हाँ चलो। तभी उन दोनों की नजर चिक्की पे पड़ती है। चिक्की अपने मुंह में खाना लेके आ रही होती है। अरे चिक्की, इतना सारा खाना, क्या बात है? कहीं अकाल पड़ने वाला है क्या? तुम्हें नहीं पता, बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं कुछ दिन पहले से ही एक्स्ट्रा खाने की व्यवस्था कर रही हूँ। तुम भी थोड़ा एक्स्ट्रा खाना जमा करने में मेरी मदद करो ना। लगता है तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, जो अभी से ही इतना आगे की सोच रही है। सही कह रहे हो, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्यों करें, जब जीना है हमको बरसों। टुक्कू, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते हो। हमें अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, वरना हम कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। भविष्य की चिंता तुम करो, हम तो वर्तमान में जीकर ही खुश हैं। चलो मित्र। और फिर इतना कहकर डुग्गू बाज के साथ उड़कर चला जाता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? बाप का इलाका समझा है क्या? जहाँ मुंह उठाकर चल दिए। अरे भैया, मौसम खराब हो गया। बारिश के मौसम में जमीन के सभी बिल में पानी भर जाएंगे, इसलिए पेड़ के ऊपरी तने में अपना नया घर खोज रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे इलाके में रहना है तो फिर किराया देना होगा। ठीक है भैया। एक दिन अचानक ही मौसम खराब हो जाता है और जोर से बिजली चमकने के साथ बारिश शुरू हो जाती है। और फिर बाज और डुग्गू पेड़ पर भूखे प्यासे बैठे बारिश के रुकने की राह देखते हैं। लगता है आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा, ना तो बारिश रुकने वाली है और ना ही हमें खाना मिलने वाला है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। काश हमने उस दिन चिक्की की बात मान ली होती और पहले ही खाने की व्यवस्था कर ली होती, तो शायद आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ता। एक बाज होते हुए तू चिड़िया के साथ भूखा रहेगा। तभी चिक्की अपने मुंह में खाना लिए हुए उनके पास आती है। मुझे पता था तुम दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे वाह, हमें लगा था हमें आज भूखा ही सोना पड़ेगा। उस दिन बदतमीजी करने के लिए हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, मैंने थोड़े दिन की व्यवस्था कर रखी है, जिससे हम ये बारिश का महीना आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब खाना खाते हैं। बाज होकर चिड़िया के साथ रोटी खा रहा है। छी, शर्म आनी चाहिए खुद को बाज कहते हुए। मैं तो कहता हूँ कि अभी इन दोनों को। कुछ दिनों तो बारिश के मौसम में खाने की दिक्कत नहीं होती, लेकिन मौसम की उम्मीद से ज्यादा दिन पर दिन खराब होने की वजह से एक दिन खाना भी खत्म हो जाता है। टुग्गू, खाना खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अरे अब तो इनका भी खाना खत्म हो गया, अब क्या करेगा? इनके साथ भूखा मरेगा या इनको खाकर अपना पेट भरेगा? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अगर खाना ला ही रही थी तो थोड़ा ज्यादा ले आती। पर इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तरफ चिक्की और डुग्गू जहां आपस में बहस कर रहे होते हैं, वहीं बाज सोचता है कि ये तो छोटे पंछी हैं, तूफान में उड़ भी नहीं सकते। तुम तो खाना ला सकते हो ना? जरूरत ही क्या है, खाना तो सामने ही है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। इसीलिए तो अभी तक मारा नहीं, लेकिन अगर भूख से मर गए तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो देखो, माधव भी आ गया। लेकिन ये तो शहर से बाहर जाने वाले थे ना। जाओ बात करके देखो क्या कहते हैं। माधव अंकल। चिक्की माधव को सारी बात बता देती है और माधव तीनों को अपने घर बुला लेता है। इन हालातों में चिक्की की गलती निकालना सबसे आसान था, लेकिन कुछ सेविंग्स तो तुम भी कर ही सकते थे। तुम्हारी तरह आज के युवा भी अपने खर्चे अपनी कमाई से अधिक या फिर बराबर रखते हैं। सेविंग्स के नाम पर कुछ भी ना जोड़ पाने वाले यही युवा जब माँ बाप को गरीबी का ताना कसते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी, ये तुम सोच भी नहीं सकते। और इसी के साथ बाज और डुग्गू दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों कभी आलस ना करने का वादा करते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें वर्तमान के साथ भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपनी सहायता स्वयं कर सकें और दूसरों की भी कर सकें। साथ ही हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े।